एनवायरमेंट अकाउंटिंग एंड IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ओके। सो वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, IFRS ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एनवायरमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कि वो सारे स्टैंडर्ड्स में भी एनवायरमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है, ओके, कि एनवायरमेंट अकाउंटिंग मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले IAS 1 जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी अकाउंटेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है तो अकॉर्डिंग टू IAS 1 वो प्रेजेंट करेगा, ओके। और ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तैयार कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एनवायरमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है, ओके। और एनवायरमेंट अकाउंटिंग के जो भी अमाउंट्स है वो भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी है। सो ये कॉन्सेप्ट एक एनवायरमेंट अकाउंटिंग का उसके अंदर बताया गया है, ओके। IAS 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड है, मतलब कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स के रिलेटेड है। जितने भी फिक्स टेंजिबल, अब ऑब्वियस है कि आप एनवायरनमेंट से काफ़ी सारी टेंजिबल एसेट्स यूज़ करते हो, तो वो सारी टेंजिबल एसेट्स की, जैसे बाकी टेंजिबल एसेट्स की आप इफ़ेक्ट देते हो, वैसे ही एनवायरनमेंट की जो टेंजिबल एसेट्स आपने यूज़ की है उसकी भी इफ़ेक्ट वहाँ पर देनी होती है, ओके। सो IAS 16 जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स, उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट ऐसे है कि जो डायरेक्टली हम लोग एनवायरनमेंट से यूज़ करते हैं, ओके। सो उसकी अमाउंट वहाँ लिखनी होती है। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स जो IAS 36 में बताया गया है, ओके। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स मतलब कि जो टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो पेयरमेंट दिखाया गया है, इम्पेयर ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। और ऐसी असेट्स जो आप एनवायरनमेंट से डायरेक्टली यूज़ करते हो उसका इम्पेयरमेंट वहाँ पर दिखाना है। 37 में भी एनवायरनमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जिसमें प्रोविजन से कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स के बारे में बताया गया है कि जिसमें अगर एनवायरनमेंट से मतलब कि कंपनी से अगर कोई मिस्टेक होती है, या तो कोई पॉल्यूशन कर रहा है या तो फिर कोई एनवायरनमेंट को लॉस हुआ है, तो ऐसे लॉस के लिए कुछ प्रोविजंस भी उन्हें क्रिएट करनी होगी कि इन फ्यूचर अगर कोई लॉस हो तो पेनल्टी के लिए, फाइन के लिए वो अमाउंट पे कर सके, ओके। सो ऐसी प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी उसे वहाँ पर शो करनी होगी। एंड IAS 38 जो 16 में जिसे फिक्स टेंजिबल असेट्स देखा था, वैसे फिक्स इनटेंजिबल असेट्स जो एनवायरनमेंट से यूज़ करते हो, ऐसी असेट्स को भी हम लोग IAS 38 में, इन शॉर्ट ये सारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर एनवायरनमेंट अकाउंटिंग को भी कैसे इंक्लूड किया गया है उसके बारे में बताया, ओके। सो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग और IFRS दोनों में क्या रिलेशन है, तो इतने स्टैंडर्ड्स जो है वो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग में भी यूज़ होते हैं, क्लियर।